हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का क्लास स्पेशल है, महामैराथन है। आज का क्लास में स्पेशल इंडियन पॉलिटी बोले तो भारतीय संविधान से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग के लिए स्पेशल किसके, झारखंड सहायक आचार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस और झारखंड सत्कर्ता जो अभी नया वैकेंसी आया उसके लिए भी एक जरूरी है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपका सहायक आचार्य के लिए हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या क्लास होगा उसको सबसे पहले देख लीजिए, क्या क्या पॉइंट होगा। पहला में आपका हो जाएगा संविधान सभा, संविधान सभा यहां से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिए। सेकेंड में अनुसूची, अनुसूची से रहेगी। थर्ड में संविधान स्रोत, संविधान स्रोत, स्रोत ये तीन हो गया। उसके बाद में क्या क्या रहेगा, चौथा में आपका भाग वन, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक। फिर 5 में भाग 2, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। फिर 6 यहाँ भाग 3, भाग 3 में 12 से लेके 35। इसमें क्या आता है, भारत राज्यों का संघ है, इसमें नागरिकता, इसमें मूल अधिकार। तो इतना जो कवर टॉपिक दिख रहा है इसका क्वेश्चन लेकर आए हैं स्पेशल। कितना क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको रहेगा महामैराथन, जो कि आपको डिटेल क्लास कराएंगे, डिटेल टाइप से रहेगा। तो आप लोग इसको जाके देखिएगा, जबरदस्त टाइप से है। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। उसके बाद यहाँ भाग 3 तक हो गया, आगे फिर बढ़ाएंगे। भाग 4 हो गया, 5 हो गया, जो भी इधर और आगे रहेगा उसका क्लास नेक्स्ट में लेके आएंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन में। आप लोग लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। अच्छा लगता है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास को हम लगातार आप लोग के बीच रख पाएँ। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के बीच आ चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। ऑप्शन देखिए, ए है साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी है क्रिप्स प्रस्ताव, सी है माउंटबेटन योजना और डी है कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा किया गया है, चलिए जवाब दीजिए सभी को। आप लोग कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए फटाफट। सभी को, सबको जवाब देना है आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन जो देख रहे हैं, ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ए में है साइमन आयोग। जो कि साइमन आयोग ये आप लोग को पता होगा 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया जाता है। लेकिन भारत कब पहुंचता है, ये 1928 में साइमन कमीशन पहुंचता है, आप लोग को पता है। क्रिप्स मिशन, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, 1942 में ये आती है। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को ये भारत पाकिस्तान विभाजन का ये इसी के द्वारा किया जाता है। और जो किसका सवाल है संविधान सभा का, जो कि डी आपका बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार से बनता है, जो कि 1946 में भारत आती है। इसमें 3 सदस्य रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, जो इसका अध्यक्ष रहता है कैबिनेट मिशन, उनका नाम रहता है पैंथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष रहते हैं। सेकेंड रहते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि 1942 में भी पहले भी आ चुके रहते हैं। और तीसरा सदस्य रहते हैं AB अलेक्जेंडर। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर अभी आप लोग लॉक कर दीजिए डी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िए, महामैराथन को क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। लगभग हम यहाँ आप लोग को बता दिए हैं, जहाँ 6 चैप्टर लगभग कवर किया गया है, क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या आपसे पूछ रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, बताइए। ऑप्शन देखिए, ए में है 389, 409, 429 या 505। बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए लॉक कर दीजिए। कितना है, 389 है। किस आधार से बनाया गया था, तो एक जो संविधान सभा के सदस्य रहते थे, 10 जो लाख रहते थे सदस्य, वहाँ एक
लोग आते थे। अभी उदाहरण के लिए देखिएगा, लोकसभा का जो सदस्य रहते हैं 10 लाख रहेगा, वहां से एक लोकसभा का सांसद पहुंचते हैं संसद भवन, तो उसी का फॉलो करते हुए संसद बनाया गया है, मतलब संविधान सभा का। तो आप लोग ये लोग कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लंबा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ था, यानी किस प्रकार से संविधान सभा के सदस्य को बांटा गया था, उसको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन आप लोग के बीच में आ गया है। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए में है ब्रिटिश प्रांतों से कितना, ब्रिटिश प्रांत से 292 है। उसी प्रकार देशी रियासत से 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से है 4, और डी में उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए डी को, यानी उपयुक्त सभी है। जिस प्रकार यहाँ ब्रिटिश प्रांत कहने का जहाँ पे ब्रिटिश लोग डायरेक्ट शासन करते थे उसको, और देशी रियासत जहाँ पे राजा लोग शासन करते थे और अंग्रेज लोग को टैक्स देते थे, और 4 यहाँ पे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र बोला जा रहा है, उसमें स्पेशल अंग्रेज अधिकारी लोग रहते थे, 4 क्षेत्र था। तो ये बिल्कुल बांटा गया था, इसी के आधार पे था। तो आप लोग इसको लॉक कर दीजिए, डी जितने के लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन में आ गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए पहले, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में बताया गया था। क्वेश्चन बता दिए हैं आप लोग, किसी की गलती नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 8 लाख, 10 लाख प्रति व्यक्ति वाला, फिर या तो 12 लाख, 15 लाख। इसमें किसी गलती नहीं होगा, 10 लाख आप लोग माइंड में बिठा लीजिए। 10 लाख में एक संविधान सभा का होते थे, जो कि वर्तमान में देखिएगा तो लोकसभा का एक सांसद जाते हैं, 10 लाख जनसंख्या में एक सांसद। उसी प्रकार 10 लाख जनसंख्या में एक संविधान सभा का प्रतिनिधित्व चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। किसको बोला जाता है संयुक्त प्रांत, वर्तमान में आप देखिएगा तो यूपी वाला क्षेत्र को बोला जाता है। अभी भी लोकसभा में देखिएगा सबसे ज्यादा यूपी से ही 80 सीट जाते हैं, तो वो उस टाइम भी ज्यादा बड़ा था, अभी वर्तमान में देखिएगा फिर भी बड़ा है। विधानसभा का क्षेत्र सीट भी देखिएगा सबसे ज्यादा 403 यूपी का ही है, जो कि सबसे ज्यादा 500 तक आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी का है सबसे ज्यादा। कम से कम आपका 60 होना चाहिए, अपवाद में 32-40 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए आप लोग लॉक कर दीजिए। किसको लॉक कीजिएगा, डी को लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था उसका निर्वाचन, उसको बताना है। ऑप्शन पश्चिम बंगाल से, मुंबई से, और देखिए तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। कहाँ से हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहता है उसका पश्चिम बंगाल से चुनाव हुआ था। लेकिन जब देश आज़ाद हो जाता है तो भारत पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को पाकिस्तान होता है 1947, और भारत 15 अगस्त को, क्योंकि वो लोग एक दिन पहले ही अपना आज़ादी मनाना शुरू करते हैं। तो उस टाइम ये जो पश्चिम बंगाल था उस टाइम, अभी देखिएगा तो बांग्लादेश, उस टाइम पश्चिम बंगाल था, पूर्वी पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। 1905 में विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, वहाँ का क्षेत्र था। अभी देखिएगा बांग्लादेश बोला जाएगा, वो क्षेत्र पाकिस्तान का क्षेत्र में चल गया, तो वहाँ का सीट वो खाली हो गया। तो फिर सेकेंड इसको मुंबई से चुनाया गया था बाद में। तो ध्यान रखिएगा, अभी पूछा गया है तो आपका ए आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछ देगा बाद में कहाँ से चुनाए थे, तो मुंबई से चुनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन अच्छा से आप लोग ध्यान देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया है, किसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, उसको जवाब देना है। संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या गवर्नर जनरल के द्वारा। तो आप लोग जानते हैं संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जो कि कब 1946 में इसका निर्माण किया गया था। इसके लिए जो चुनाव भी होता है तो जुलाई अगस्त में इसका चुनाव होता है। आपका क्वेश्चन कभी पूछता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, जुलाई अगस्त बोलिएगा, जुलाई अगस्त आपको दिया हुआ रहेगा 1946। तो आप लोग ये लॉक कर दीजिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन में आ चुका है, आप लोग सभी को ध्यान दीजिए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, जवाब दीजिए। अब यहाँ तो डायरेक्ट खाली ईस्वी पूछ दिया, 1945, 1946 और 1947, 1948 कब हुआ था, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर बिल्कुल आप लोग सभी को जान रहे हैं, इसका आंसर लॉक कर दीजिए 46,
46 हो गया है। बिल्कुल आप लोग बी को लॉक कर। तो चलिए इसको हम लोग बी को आप लोग लॉक कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाब दीजिए। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या सी राजगोपालचारी। तो किसके द्वारा किया गया था? आप लोग को पता होगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होता है संविधान सभा का। तो उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो रहते हैं उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो कि अस्थायी रूप से रहते हैं। तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? बी को, डॉक्टर सच्चिदानंद रहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है 3 डेट, कौन कौन? 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946, सब में 1946 होगा। फिर 11 दिसंबर, उसके बाद में 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू रहता है, वो उद्देश्य प्रस्तावना पेश करते हैं। तीनों डेट याद कीजिएगा, बार बार एग्जाम आता है, हमेशा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन में आ गया है, चलिए जवाब दीजिए सभी को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एन मुंशी, रफी अहमद किदवई या तो बेनेगल नरगिस राव। कौन थे? इसको बोला जाता है बी एन राव भी बोला जाता है, राव। तो आप लोग का आंसर डी हो जाएगा, बी एन राव, जो कि पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे हैं थे। तो आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? डी को। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन में आ चुका है, जवाब दीजिएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? चलिए जवाब दीजिए, अभी तो गलती नहीं होना चाहिए, आप लोग को बता चुके हैं पहले। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आचार्य जे बी कृपलानी के द्वारा। तो कौन हो जाएंगे? नेहरू के द्वारा आप लोग को बताए हैं, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है। सी जितने कोई लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, को पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद भारत के लिए संविधान सभा की रचना है, तो संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसके द्वारा विचार किया गया था, उसको आपको जवाब देना है सबसे पहले। चलिए ऑप्शन देखिए, ए में है स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, या मुस्लिम लीग 1942, या सर्वदल सम्मेलन 1946। तो ये स्वराज दल के द्वारा किया गया था, स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था 1924 में। तो आप लोग ए लॉक कर दीजिए, बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान का जनक भी बोल सकते हैं, किसको माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, नेहरू को, या बी एन राव को। तो लॉक कर दीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनका जनक बोला जाता है। आप लोग जानते हैं गांधी जी द्वारा 1922 में क्या बोला गया था कि भारत का जो संविधान सभा बनेगा वो भारतीयों के द्वारा बनेगा, भारतीयों के इच्छा अनुसार से बनेगा, ये गांधी जी द्वारा बोला गया था। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किए थे, और बी एन राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। तो लॉक कर दीजिए यहाँ पर बी नंबर, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये डेट नहीं देता। 26 जनवरी को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ क्वेश्चन पूछता कि 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस, सॉरी गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाए थे? 15 अगस्त को स्वतंत्रता मनाते हैं ना, तो 26 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन, इसके कारण से आंसर ए होता। क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता आपसे 26 जनवरी को ही हम लोग क्यों गणतंत्र दिवस मनाए 1950। हम लोग का संविधान कब लागू बन गया था? 26 नवंबर, ध्यान दीजिए 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, लेकिन हम लोग लागू नहीं किए, रुक गए। कब तक? 26 जनवरी 1950 तक। तो ये जो 2 महीना क्यों रुके? क्योंकि हम लोग 26 जनवरी 1930 को पहली बार हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे, इसीलिए। तो आंसर आपका ए हो जाता। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन बता दिए, आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये उसी का है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है,
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितने थे? महिलाएं चाहे महिलाओं होता है, यहाँ छूट गया है। तो ऑप्शन देखिए 10, 12, 13 या फिर 15, कितना था बताइए? तो महिलाओं की सदस्य संख्या थी 15। आप लोग कर दीजिए डी। जितने कोई डी के साथ में जा रहे हैं बिल्कुल आप लोग का राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है संविधान की मतलब द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? मतलब दूसरा अनुसूची में क्या दिया गया है उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है नए राज्यों के निर्माण से, बी में है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से, और सी है संसद से, डी है राष्ट्रपति चुनाव से। तो क्या चीज से संबंधित है? आप लोग जितने के लोग कर रहे हैं वेतन भत्ते, बिल्कुल सही है। नए राज्यों के निर्माण से किसमें आ जाएगा बताइए? तो आप लोग जितने कोई कर रहे हैं वेतन भत्ते, बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कौन सी अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दी गई है? ऑप्शन देखिए, अनुसूची 7, 6, 8 या पहली अनुसूची। तो हम लोग 22 भाषा के बारे में बात कीजिएगा। यहाँ जो 22 भाषा आप देख पा रहे हैं, जो संविधान लागू हुआ उस टाइम 22 भाषा नहीं था, उस टाइम मात्र 14 भाषा को मान्यता दिया गया था संविधान में, लेकिन वर्तमान में आपको 22 भाषा है। तो यहाँ पे सभी अनुसूची के बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले इसको थोड़ा मिटाने की कोशिश करते हैं, ये मिटाना से जल्दी मिटता भी नहीं है। चलिए आप लोग समझ जाइएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ अनुसूची नंबर 7 क्या बताता है। अनुसूची नंबर 7 बताता है सूचिया के बारे में। 3 सूचीबाज दिया गया, 1 इसमें संघ सूची, फिर 2 जो कि राज्य सूची, और 3 जो कि समवर्ती सूची। ये संघ सूची और राज्य सूची इसको हम लोग कनाडा से लिए हैं, और ये समवर्ती सूची जो कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान का स्रोत में पढ़ा चुके हैं। उसी प्रकार आगे बढ़िएगा, अनुसूची 6 क्या बताता है बताइए? अनुसूची 6 स्पेशल आपसे बताता है जो 4 राज्य है, कौन कौन राज्य? ए, टी, एम, एम के बारे में। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति एसी एसटी लोग के लिए जो प्रशासन और नियंत्रण का व्यवस्था किया गया है। अब इसका मतलब जानिए, एटीएम पैसा निकालने वाला नहीं है बाबू लोग, मैया लोग। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम, यहाँ ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची बताइए। 8वीं अनुसूची आपको बताता है भाषा के बारे में, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा, 22 भाषा। और पहली अनुसूची क्या बताती है? पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है, उसके बारे में हमको वर्णन करती है। तो आप लोग यहाँ सी लॉक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 18। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन देखिए, अनुसूची 2, 3, 9 या 10, किस में दिया गया है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 10 किस में है? अनुसूची 2 में क्या है? 2 में हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे शपथ के बारे में। यहाँ सॉरी, शपथ नहीं, यहाँ वेतन भत्ते के बारे में है। 2 में वेतन भत्ते, 3 में शपथ है। 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार आया था, आप लोग जानते हैं संविधान में पहली संशोधन हुआ था कब? 1951 में। ध्यान रखिएगा, 1951 हुआ था संविधान में पहली संविधान संशोधन के अंतर्गत किया था भूमि सुधार। और 10वीं जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग लॉक कर दीजिए किसको? 10वीं जो कि दल बदल कानून कब आया था? ये आया था 1985 में। ध्यान रखिएगा, ये 1985 में आया था। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां, मतलब 52 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन एकदम पूरा सिलेबस के आधार से लाए हैं, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आप लगातार बने हुए रहिए, पूरा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम से पहले एग्जाम आप लोग दीजिए, यानी टेस्ट एक प्रकार से टेस्ट है। क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? 6ठी अनुसूची हम थोड़ा देर पहले बताए थे, क्या? ए, टी, एम। तो आप लोग पकड़ लीजिए यहाँ पे कौन गलती होगा उसको। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। क्या क्या होगा? यहाँ क्या बताए हैं? ए से असम, यहाँ ए से असम बोल दीजिए, सॉरी, ये सब क्या है? असम, असम। फिर टी से क्या बताए थे? त्रिपुरा। एम से क्या बताए थे? मेघालय।
और एक MCQ क्या बताते हैं, मिजोरम, ध्यान रखिएगा। ये मणिपुर नहीं होगा, तो नहीं पूछा है क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल मणिपुर को लॉक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में यही देता है, कौन नहीं है, मणिपुर। मिजोरम और मणिपुर में घबराइएगा नहीं। तो आप लोग का ए लॉक हो गया है, इसको याद कर लीजिएगा ये 4 राज्य के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन में आ गया है, जवाब दीजिए। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए में क्या है, राजस्थान, बी में पंजाब, सी में तमिलनाडु, डी में महाराष्ट्र। अब सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि नवीं अनुसूची है क्या। संविधान का जो नवीं अनुसूची है उसमें कोई भी विषय अगर डाल दीजिएगा तो उसको संसद भी परिवर्तन नहीं कर सकती थी पहले। कब तक? 1973 तक, जो केशवानंद जो केस आया उसके बाद बोल दिया गया कि नवीन अनुसूची में कोई भी चीज डाला जाएगा तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन 1973 से पहले नहीं किया जा सकता था। तो कौन राज्य में है? जिसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। आप लोग लॉक कर दीजिए सी। वहाँ जो आरक्षण है उसको 50% से ज़्यादा कर दिया गया है, 50% से ज़्यादा कर दिया गया आरक्षण को, जो कि 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखें, बिहार सरकार जो आरक्षण 65% किया था उसको बिहार सरकार हाईकोर्ट, जो पटना हाईकोर्ट है वो रद्द कर दिया है, तो बिहार सरकार उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं कर सकते हैं। तो इसको अगर नवी अनुसूची में डाल देते कब, 1973 से पहले, तो उसमें संसद भी चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन अब वहाँ रिव्यू कर सकता है। संसद बोले तो हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, अब कर सकता है। तो आप लोग इसका आंसर सी लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को आगे बढ़िए। सारा चीज को समझते जाइए, जबरदस्त टाइप से क्लास है, आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यहाँ से। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र में ब्यौरा देती है, मतलब परिवर्तन कर सकता है। जैसे आपका ये भारत देश हो गया, तो भारत देश के अंदर में राज्य का नाम तोड़ना है, जोड़ना है, नाम परिवर्तन करना है, कौन अनुसूची के अंतर्गत आएगा उसको बताना है। अनुसूची 3, पहली, चौथी या तो फिर सातवीं, किसके अंतर्गत आ जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, पहली, तीसरी, पहली, चौथी या सातवीं। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, तीसरी अनुसूची क्या है, यहाँ शपथ के बारे में बताता है। पहली अनुसूची क्या है, ये राज्यों का संघ है उसके बारे में बताता है। चौथी अनुसूची क्या है, इसमें स्पेशल राज्यसभा का जो सीट का बंटवारा है, आवंटन है, उसके बारे में, कौन सा राज्य से कितना सीट जाएगा। राज्यसभा का सीट आप देखिएगा तो 250 टोटल हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 245 है। 245 है टोटल, 28 राज्य कहाँ कहाँ से कितना जाएगा। उदाहरण के लिए झारखंड, झारखंड से हम लोग राज्यसभा का सीट 6 भेजते हैं और लोकसभा का 14 भेजते हैं। टोटल सांसद कितना हम लोग भेजते हैं संसद में? टोटल हम लोग 20 भेजते हैं, ये चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा, चौथी अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगी। सातवीं अनुसूची आप लोग को बताए थे क्या है सातवीं अनुसूची में, इसमें अनुसूची, यहाँ अनुसूची के बारे में बता दिया गया है ना, 3, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आप लोग लॉक कर दीजिए सी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन में आ गया है, जवाब दीजिए। भारतीय संविधान में नवीन अनुसूची परिवर्तित हुई है, कब हुई है? नवीन अनुसूची में परिवर्तन कब किया गया था, उसको जवाब देना है। पहली बार, दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा संविधान, चौथे संविधान या प्रथम संविधान संशोधन। तो ये हुआ था आपका डी होगा लोग, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। कब? 1951 में। आप लोग को बताया था क्या, भूमि सुधार। तो जो नवीं अनुसूची में चेंज ही नहीं हो सकता है, तो कब क्यों चेंज हुआ? क्योंकि 1973 के बाद चेंज नहीं होगा। जो केशवानंद भारती वाला जो केस आया था संविधान का मूल ढांचा वाला, वहां से आप चेंज इधर, पहले चेंज नहीं हो सकता था, नहीं पहले हो नहीं, सॉरी, 1973 के बाद में अब उसको रिव्यू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं किया जा सकता था। तो ये संविधान संशोधन किया गया था प्रथम बार और उसको लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया होती है? देखिए यहाँ से एक आ गया है, राष्ट्रपति का जो वित्तीय शक्ति है उसके आधार से। ऑप्शन देख लीजिए, 352, 356, 360 या 370, क्या होगा? जवाब दीजिए। तो सबसे पहले आपका पूछा क्वेश्चन क्या है, वित्त आपात, ध्यान दीजिए। तो आंसर आपका लॉक कर दीजिए, 360 में वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है। उसी प्रकार आप बढ़िए 352, इसमें राष्ट्रपति शासन होता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति, सॉरी, पूरे देश के लिए आपातकाल लगता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरे देश के लिए आपातकाल लगता है यहाँ आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में। 370 स्पेशल ये जम्मू कश्मीर के लिए संविधान था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को इसको हटा दिया गया 370 को,
तो आप लोग यहाँ सी लॉक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 352 पूरे देश के लिए आपातकाल लागू होता है, 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, 360 स्पेशली वित्तीय आपातकाल जो कि एक बार भी नहीं लगा है। ये 3 बार अभी तक लगा है भारत में, ये तो बहुत सारा लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन में आ गया है, सभी कोई जवाब दीजिएगा। किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों की बंटवारा का वर्णन किया गया है? जवाब दीजिए। दूसरा अनुसूची, चौथा, सातवां या आठवीं अनुसूची? सबके बारे में आप लोग को हम बता दिए हैं। शक्ति का बंटवारा आपका 7वीं अनुसूची किस में है? सी नंबर, तो सी नंबर लॉक कर दीजिए। 8वीं अनुसूची ये भाषा के बारे में बताता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा का सीट का बंटवारा के बारे में। दूसरी जो कि वेतन भत्ते के बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर आ चुका है स्क्रीन में। सभी कोई लगातार क्लास के साथ जुड़े रहिए। क्लास लगभग 60 क्वेश्चन लाए हैं महामैराथन, जो कि पूरा चैप्टर कवर किया गया है। आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। पंचायती राज व्यवस्था को किस लिए अपनाया गया है? जवाब दीजिए, किस लिए अपनाया गया? ऑप्शन ए देखिए, राजनीतिक के लिए, राजनीतिक लोगों को जागरूक करने के लिए, बी में लोकतंत्र शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए, सी में किसानों को शिक्षित करने के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए लाया गया है पंचायती राज, तो आप लोग लॉक कर दीजिए बी। विकेंद्रीकरण क्या होता है गुरुजी? विकेंद्रीकरण कहने का मतलब आप हो गया ये केंद्र, सॉरी, एक सरकार, दो सरकार, उसके बाद ये तीसरा सरकार। जैसे देखिए हम लोग का होता क्या है, सबसे मेन कौन रहता है? सबसे ऊपर में चलिए, यहाँ पे केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार, स्टेट, और यहाँ पंचायती सरकार। तो यहाँ का जो कानून आएगा, नियम कानून, इसके अंतर्गत शक्ति का बंटवारा, यहाँ मोदी सरकार, यहाँ अभी वर्तमान में हेमंत सरकार बन गया है। यहाँ मुखिया आपका अपना अलग अलग मुखिया जो रहेगा, वार्ड रहेगा, जिला परिषद, उसके अंतर्गत। तो आप लोग यहाँ पे बी लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? जवाब दीजिए। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, या सर्वोच्च न्यायालय? संविधान का जो स्रोत है उसमें पढ़ा चुके हैं आप लोग, बिल्कुल इसको देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप लोग जाकर देखिए, दिक्कत नहीं होगा। तो ब्रिटेन से हम लोग संसदीय व्यवस्था लिए हैं, एकल नागरिकता लिए हैं। ये संघीय प्रणाली, ये हम लोग कनाडा से लिए हैं, ध्यान रखिएगा, कनाडा से। और ये मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय, इसको हम लोग यूएसए बोले तो अमेरिका से हम लोग इसको अपनाए हैं। तो अभी के लिए कौन सा लॉक हो जाएगा? आपका ए बिल्कुल लॉक हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था जो है उसको हम लोग ब्रिटेन से, इंग्लैंड से हम लोग उसको अपनाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग के बीच स्क्रीन में आ चुका है, जवाब दीजिए। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? मतलब सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बड़ा स्रोत कहने का आपसे पूछना चाह रहा है, टोटल अनुच्छेद कितना? 395 है। 395 है तो कहाँ से लिया गया उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए ब्रिटिश शासन से, अमेरिका का बिल ऑफ राइट से, गवर्नर ऑफ एक्ट 1919 से, या 1935 से। तो हम लोग 1935 डी आप लोग लॉक कर दीजिए। लगभग कितना? 250 जो आर्टिकल है हम लोग यहीं से उठा कर डाल दिए हैं डायरेक्ट भारतीय संविधान में। 395 आर्टिकल देखिएगा, 250 प्लस हम लोग 1935 का जो अधिनियम है उसी से हम लोग लागू किए हैं। तो चलिए लॉक कर दीजिए, यहाँ पे आपका डी लॉक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 को आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन में आ गया है, सभी को जवाब दीजिए। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कौन सा देश का हम लोग संघीय व्यवस्था अपनाए हैं? ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा, अमेरिका, या तो आयरलैंड? कौन सा हो जाएगा? हम लोग कनाडा का लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ देख पाइएगा, ये आपका केंद्र सरकार है, ये आपका राज्य सरकार है। तो यहाँ जो ये जो राज्य है, जैसे ये चलिए केंद्र सरकार हो गया, बीच का केंद्र सरकार, ये स्टेट हो गया। तो ये स्टेट कभी यहाँ से अलग नहीं हो सकता है, ये सभी इधर रहते हैं। लेकिन जस्ट अगर हम लोग अमेरिका वाला देखेंगे, सॉरी, अमेरिका वाला देखिएगा आप, तो अमेरिका में होता क्या है कि यहाँ अगर केंद्र है, यहाँ केंद्र है, तो ये राज्य सब बाहर तीर किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ये आपका अमेरिका वाला है, यू अमेरिका, ये इंडिया वाला है। तो हम लोग इंडिया कनाडा का अपनाए हैं, कनाडा का मॉडल को, जो कि अलग नहीं हो सकता है। भारत में जितने राज्य है स्वेच्छा से यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ से बाहर आप नहीं हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी ऑस्ट्रेलिया से देखिएगा समवर्ती सूची लिए हैं, अमेरिका से मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का पद, आयरलैंड से 2 चीज़ लिए हैं। एक लिए हम लोग डीपीएसपी बोले तो नीति निर्धारण तत्व, और साथ ही साथ राज्यसभा का जो सीट है उसके बारे में हम लोग इसमें लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लॉक कर दिए बी को। क्वेश्चन नंबर
29 को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन में आ गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कौन सा देश से हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में लिए हैं? अमेरिका से, या तो फिर अमेरिका हो गया, ब्रिटिश हो गया, रूस हो गया, या फिर फ्रांस हो गया। कहाँ से लिए हम लोग? तो बिल्कुल आप लोग लॉक कर सकते हैं, रूस का संविधान से हम लोग लिए हैं। तो क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था क्या? तो उसमें नहीं था, एक भी नहीं था। मूल संविधान बोले तो 26 जनवरी 1950 को जब लागू किए तो एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। पहली बार जब रूस से हम लोग इसको अपनाए अपना संविधान में, कब? 1976 को। उस टाइम 10 लिए हम लोग। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर से 86वां संविधान संशोधन, कब? 2002 को। 2002 को हम लोग करते हैं, एक होता है। तो वर्तमान में देखिएगा तो 11 आपका मूल कर्तव्य है। कहाँ से लिए थे? रूस से लिए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आप लोग अच्छा समझते जाइए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पूरा कवर किए हैं टॉपिक को, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन लंबा है, कल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? चलिए यहाँ देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है स्विट्जरलैंड, और चौथा है पूर्व सोवियत। तो हम लोग कनाडा का इसको अपनाए हैं, कनाडा का के आधार से हम लोग इसको रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन में आ चुका है, जवाब दीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहाँ से होगा? चल जवाब दीजिए पहले। अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, या फ्रांस से? तो मूल कर्तव्य का जब भी बात आएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, रूस से हम लोग अपनाए हैं। यहाँ चीज एक चीज ध्यान देना है, किसके? स्वर्ण सिंह, जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसी के आधार से हम लोग इसको अपनाए हैं, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? मूल अधिकार के बारे में बात करता है। ब्रिटेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, या स्विट्जरलैंड से? तो मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं हम लोग? अमेरिका से लिए हैं। ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं? ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। उसी प्रकार आप देखिएगा यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है। और संविधान का जो प्रस्तावना है उसका शब्द उसको लिए हैं। प्रस्तावना पूछ देगा तो अमेरिका हो जाएगा। प्रस्तावना कहाँ से लिए हैं? तो ये अमेरिका से। प्रस्तावना को जो शब्द कहाँ से लिए हैं? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। गुरुजी आप बताएं नहीं बोलिएगा, एग्जाम में पूछता है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में उल्लेखनीय स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस किस देश की प्रेरणा है? यानी ये जो शब्द है हम लोग कौन सा देश से लिए हैं उसको जवाब देना है। ऑप्शन पहले देखिए, फ्रांस से, आयरलैंड से, आयरिश उसी को बोला जाता है, या अमेरिका से, ब्रिटेन से? कहाँ से लिए हैं? तो आप लोग लॉक कर दीजिए फ्रांस। फ्रांस की क्रांति था, उसी में जो स्वतंत्रता, समानता और सामाजिकता सब था, वहीं से हम लोग इसको उठाए हैं, जो कि पूरा दुनिया के लिए सामाजिक प्रेरणा का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है, क्वेश्चन ये भी बड़ा है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए हैं? यानी मूल अधिकार आपका स्थगित कर दिया जाता है, कौन देश का संविधान से हम लोग उसको अपनाए हैं उसको बताना। संविधान मूल अधिकार कहाँ से लिए नहीं बता रहा, मूल अधिकार आपका हट जाता है उसके बारे में। ऑप्शन है देखिए, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। कहाँ से हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका जर्मनी से हो जाएगा। क्या जर्मनी से हो जाएगा? आपका जो मूल अधिकार है का आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, तो यहाँ मात्र 2 को मूल अधिकार बचता है। कौन सा? 20 और 21 आपका छूट जाता है, जीवन जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता, ये दोनों आपका रह जाता है, बाकी बात सब खत्म हो जाता है। जो कि आर्टिकल कितना है? 352 पूरे देश में आपातकाल लगता है, यही वाला हम लोग जर्मनी से इसको अपनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयरलैंड से बता दिए हैं, आयरलैंड से क्या है? डीपीएसपी हम लोग अपनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन हम लोग लिए हैं 368। और फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता जो शब्द है उसको हम लोग अपनाए, तो आप लोग यहाँ बी लोग कर दिए। क्लास के अंतर्गत ही आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको देखने के बाद एक बार 2 बार इसको देखिएगा, स्पीड करके देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा सब क्वेश्चन। बाबू लोग ये क्वेश्चन जबरदस्त टाइप से बनाए हैं आपका सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए।
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अभी कुछ देर पहले बताएं, किसी गलती नहीं होना चाहिए। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या दक्षिण अफ्रीका। तो ये हम लोग संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से अपनाए हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल कभी कभी पूछ देता है 368, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। कनाडा से हम लोग क्या लिए हैं बताइए? संघीय व्यवस्था वाला। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन में आ चुका है, जवाब दीजिए। भारत एक है, क्या है? ऑप्शन देखिए, एक राज्य नहीं, संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य इकाई है। क्या होगा? तो भारत राज्यों का संघ है, जो कि पहली अनुसूची हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिए, भारत राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछ रहा है, देखिए ध्यान से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? ए में है राज्यों का संघ, एकात्मक राज्य है, संघीय राज्य है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत राज्यों का संघ है, अभी कुछ देर पहले किए, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 में है, बता दिया आपको भी। तो आप लोग एक लोग कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को आगे हम लोग बढ़ेंगे। 38 नंबर आपसे पूछ रहा है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या लोकसभा अध्यक्ष को। तो कौन कर सकता है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार? जवाब दीजिए। तो ये आपका बिल्कुल संसद हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा संसद पहले किसको? राष्ट्रपति को फोन लगाएगा। संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद का अंग पूछेगा तो तीनों आ जाएगा। संसद का सदन पूछेगा तो ये 2 आएगा, सदन में 2 आएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आइएगा मत। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा ये निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। ये अस्थायी सदन होता है, ये अस्थायी होता है। तो आप लोग यहाँ सी लोग कर दीजिए। जब भी संसद ये सब काम करेगा तो पहले राष्ट्रपति को फोन करेगा, पहले उसको सूचना दे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 की ओर। 39 आपसे पूछ रहा है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? बताइए। ऑप्शन, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो ये बिल्कुल सब काम कौन करता है? संसद करता है। फिर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को पहले फोन करके पहले सूचना दे के किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आंसर आपका डी लॉक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 लंबा है, क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन छिप रहा है। देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन पहले देखिए, ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है पटेल और बीपी मेनन, सी में है पटेल और महात्मा गांधी, डी में है पटेल और के एन मुंशी। तो यहाँ ध्यान, पटेल तो आप लोग सभी को जानते हैं, लेकिन बीपी मेनन जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोनों जन मिलके, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल के तो सभी को जानते हैं। लगभग कितना था? 565 आसपास जो रियासत रहता है उसको भारत में मिलाने का काम करता है। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 राज्य रहता है जो कि भारत में उस टाइम नहीं मिलता है। इसको बाद में हैदराबाद जो रहता है उसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया जाता है। हैदराबाद को जनमत संग्रह करके, और जम्मू कश्मीर का जो जानिए रहे हैं, जो वहाँ का राजा रहते हैं हरि सिंह, उसको हस्ताक्षर करा के विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया जाता है। तो ये सब जितना बता रहे ध्यान रखिए, एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। चलिए क्वेश्चन अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया? नागरिकता के बारे में। चलिए जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51। जवाब दीजिए किस में होगा? तो बिल्कुल आप लोग देखिए, 1 से 4 क्या हो जाएगा? ये आपका भाग 1 के अंतर्गत आ जाएगा, भारत राज्यों का संघ है, इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो आंसर आपका है नागरिकता, जो कि आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक, बिल्कुल राइट, आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 12 से लेके 35 ये मूल अधिकार, भाग 3 हो जाएगा, ये भाग 3 मूल अधिकार। 36 से लेकर 51 ये डीपीएसपी बोले तो नीति निर्देश तत्व, जो कि भाग 4 के अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी आपसे पूछा गया है क्या? नागरिकता, यानी आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन देख लीजिए, एकल नागरिकता,
दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत सिर्फ एकल नागरिकता प्राप्त करती है, आप लोग लॉक कर दीजिए ए नंबर। दोहरी नागरिकता कहाँ दिया जाता है? ये यूएसए बोले तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग ए लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो किसके अंतर्गत दिया गया है कानून बनाने का अधिकार? ऑप्शन देखिए, ए में है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। किसके अंतर्गत है? तो आप लोग लॉक कर दीजिए अनुच्छेद 11 बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या बताता है? अनुच्छेद 5 बताता है कि भारत का नागरिकता कैसे मिलेगा? जन्म के आधार पे। आपके माता पिता रहेंगे दोनों तो भी नागरिकता मिलेगा, या तो आपका माता या पिता दो में से कोई एक रहेंगे फिर भी नागरिकता मिलेगा, या तो फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले यानी 1945 से भारत में रहते हुए आए हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। उसी प्रकार अनुच्छेद अगर 9 देखिएगा तो 9 क्या बताता है? ये बताता है नागरिकता की समाप्ति। यानी अब भारत का नागरिक है, कोई दूसरा देश का नागरिकता अपना लेते हैं तो भारत का नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगा। और 10 क्या बताता है? 10 आपको बताता है कि संसद या भारत सरकार जब भी नागरिकता का कोई संशोधन करके जो कानून बनाता है तो भी आपका नागरिकता बनी हुई रहेगा। जब तक आप कोई गलत काम, देशद्रोह का काम नहीं करते हैं तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए, डी बिल्कुल सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछ रहा है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। किस प्रकार भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते? जन्म के आधार से, देशीयकरण से, किसी भूभाग को सम्मिलित करके, या तो फिर भारतीय बैंक में पैसा जमा करके। तो जन्म के आधार पर मिलता है, देशीयकरण के द्वारा भी मिलता है। देशीयकरण मतलब क्या होता है? देशीयकरण कोई आदमी भारत आ गया और यहाँ रह गया, उसको अच्छा लगने लगा तो यहाँ रह के फॉर्म भर के अप्लाई करके हो सकता है। भूमि विभाग मतलब जीत को कोई अपने मन से, यानी 1975 में हम लोग देखते हैं जो सिक्किम राज रहता है वो यही जो भूभाग के अंतर्गत वो यहाँ आ गए तो वो भी यहाँ का नागरिकता हो गया। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? बैंक में पैसा जमा करके आप भारत का नागरिकता नहीं ले सकते हैं। तो आंसर डी लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आगे बढ़ते हैं। और 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, जोरदार तरीके से आप लोग इतना देर रुके हैं तो थोड़ा पूरा आप कर ही लीजिए। ऑप्शन देखिए 45, भारत से आकर भारत नहीं सॉरी पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का अनुच्छेद किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिए 6, 8, 9 या तो 11। तो ये बिल्कुल आपका 6 के अंतर्गत किया जाता है। जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, बोले तो इंडिया आए हैं, तो उसको 2-3 कंडीशन है। पहला है कब? 19 जुलाई 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आ गए हैं तो भारत का नागरिकता आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे बाद आए हैं तो आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और साथ ही साथ 6 महीना आपको रहना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर 8 में देखते हैं तो 8 में माता पिता या तो दादा दादी रहेंगे, उसके आधार से नागरिकता मिल जाएगा। 9 में थोड़ा देर पहले बताए थे कि भारत का नागरिक है, कोई दूसरा देश का नागरिकता अपना लीजिएगा तो आपका भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। 11 में संसद को शक्ति दिया गया है कि नागरिकता का जो भी संशोधन करके नया नागरिकता का परिभाषित कर सकता है। तो आंसर आपका ए लॉक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 स्क्रीन में आ गया है, आप लोग जवाब दीजिए। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन देखिए, ए है जन्म से, वंशानुक्रम, फिर देशीयकरण, उपयुक्त सभी। तो ये बिल्कुल जितना दिया गया है बिल्कुल सभी है, तो आपका लॉक हो जाएगा डी। जन्म से भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वंशानुक्रम दादा दादी माता पिता से मिलता ही, देशीयकरण के द्वारा भी मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 लंबा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नागरिकता प्राप्त करने खोने विषय में विस्तृत से चर्चा करने कहाँ किया गया उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, संविधान के भाग 3 में, 1955 नागरिकता कानून से, संविधान में प्रथम अनुसूची, या संसद के विधि अधिनियम के द्वारा। तो विस्तृत चर्चा 1955 का जो अधिनियम है उसके आधार से हम लोग अभी चल रहे हैं। 2019 का अधिनियम आ चुका है नागरिक संशोधन, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 पहले क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? यानी आप भारत का नागरिक हैं तो आपका नागरिकता कैसे नहीं जा सकता है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, निर्वाचन दौरान मतलब चुनाव होगा उस दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या तो उपयुक्त सभी। मतलब किसी भी से आप नहीं जाएगा, आप कुछ गलती नहीं कीजिएगा, कोई दूसरा देश के साथ अगर युद्ध चलते रहेगा तो आप कुछ बदमाशी नहीं कीजिएगा, उसका सपोर्ट नहीं कीजिएगा, थोड़ी आपका नागरिकता जाएगा। तो इसलिए आप लोग डी कर दीजिए, डी आपका लॉक हो जाएगा।
चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन में, जवाब दीजिए बाबू लोग, मैया लोग, सभी को ध्यान दीजिए सभी फ्रेंड। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? कहाँ दोहरी नागरिकता पाया जाता है? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में? तो दोहरी नागरिकता बताएं आप लोग को कहाँ है? अमेरिका में है। भारत में एकल नागरिकता है, आप लोग जानते हैं। हम लोग कहाँ से लिए हैं नागरिकता? ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, इंग्लैंड से लिए हैं, ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता। तो आप लोग डी लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन में आ गया है, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 50। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? चलिए जवाब दीजिए, जो मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, किस में है? तो इसका आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें इसमें आपका देखिए आर्टिकल भाग 2 कब से कब आएगा? 5 से लेके 11 तक, यहाँ 12 से लेके 35 तक, और भाग 4 में लेके 36, 36 से लेके 51 तक, और फिर यहाँ 52 से लेके 151 तक हो जाएगा भाग 5 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, आपसे मूल अधिकार पूछा था, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा, बी को आप लोग लॉक कर दीजिए, आंसर यही राइट हो जाएगा। मूल अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका, यूएसए से हम लोग इसको लिए हैं मूल अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आ चुका है स्क्रीन में, जवाब दीजिए सभी को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन बताइए, कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35, 36, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40 के अंतर्गत। तो आप लोग लॉक कर दीजिए 12 से 35 मूल अधिकार जानते हैं, 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 स्क्रीन में आ चुका है। 52 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन लंबा है थोड़ा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों के कुल कितने मौलिक अधिकार दिए थे? क्वेश्चन आप लोग यहाँ पढ़िएगा बाबू लोग, पकड़िएगा, कितने मूल अधिकार दिए गए थे उसको। तो ऑप्शन देखिए, 6, 7, 4, 5, कितना दिए गए थे? शुरू में दिए गए थे 7, वर्तमान में कितना है? वर्तमान में आप देखिएगा 6 है, 6, एक हटा दिया है किसको? जो आर्टिकल 31 में था, मूल अधिकार संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको हटा के अभी आर्टिकल 300 ब्रैकेट ए कर दीजिएगा, यहाँ ले गया। अब विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, उस टाइम 7 अधिकार था शुरू में। तो अभी के लिए बी लॉक कर दीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 पूछ रहा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? कौन मौलिक अधिकार लागू कर सकता है? उच्च न्यायालय, सॉरी उच्चतम न्यायालय या तो उच्च न्यायालय, उपयुक्त दोनों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट। तो कौन होगा? तो इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, दोनों को दायित्व है मूल अधिकार। जब भी मूल अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप जा सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछ रहा है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? ऑप्शन 5 से 11, 9 से 13, और 14 से 18, 17 से 21, किस में किया है? तो आप बिल्कुल इसको लॉक कर दीजिए, अनुच्छेद 18 14 से लेके 18 तक। तो सी लॉक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन का संबंध है। छुआछूत कहाँ समाप्त किया गया है? 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, किस में किया गया है? छुआछूत बोले तो अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में किया गया है, लॉक कर दीजिए। तो आपको बताइए 14 में क्या है? ये समानता का अधिकार। 15 में क्या है? जन्म स्थान, मूल स्थान, जाति, धर्म के भेदभाव नहीं किया जाएगा। 18 में क्या है? यहाँ जो आपको उपाधि दिया गया था उसको अंत किया गया है, 2 उपाधि छोड़ के, एक शिक्षा का उपाधि और सेना का। शिक्षा में जैसे आप पीएचडी कर लीजिएगा तो आपका नाम का अगर डॉक्टर लग जाएगा, सेना में ब्रिगेडियर, ये सब जो उपाधि जनरल, ये सब दिया जाता है। तो आपका आंसर अभी के लिए सी लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 स्क्रीन में आ चुका है, आप लोग जवाब दीजिए। आपसे पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? जवाब दीजिए, 15, 18, 21 या 23, कौन सा हो जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए 18, इसी के द्वारा जो शिक्षा का क्षेत्र है ये सब इसके अंतर्गत मिलता है। 15 में हम लोग देखे, जन्म का स्थान पे जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 21 में क्या है बताइए? अनुच्छेद 21 आपसे क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 21 में है जीवन जीने का अधिकार। आप लोग जानते हैं 20 में दैहिक स्वतंत्रता है और 21 में जीवन जीने का अधिकार, ये आपको बिल्कुल है। 23 में क्या है गुरुजी? 23 में आप लोग जानते हैं 23 स्पेशल
शोषण के विरुद्ध है, लेकिन इसमें क्या है, जो औरत लोग को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता है, काम नहीं कराया जा सकता है 23 के अंतर्गत। तो अभी आप लोग बी लोग कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध बताइए किस में है? अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या तो फिर 25 से 28। तो इसका जवाब हो जाएगा 14 से 18 समानता है, 19 से 22 स्वतंत्रता है, 23 से 24 ये है आपका शोषण। ये 24 है क्या, 14 साल से कम उम्र के बच्चा को आप फैक्ट्री में या कोई कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। 23 में महिला लोग को मजदूरी नहीं बना सकते हैं, उसमें शोषण बेगारी काम नहीं करा सकते हैं। ये 25 से 30 नहीं होता है, 25 से 28 होता है, जिसमें कि आप धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं तो वही वाला आ गया है। जवाब दीजिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद नंबर देखिए 14 से 18, 19 से 22, 23 24 या 25 से 28। तो अभी थोड़ा देर पहले सबके बारे में बता चुके हैं, हम लोग देख लिए हैं। आंसर लॉक कर दीजिए, कितना, 25 से 28। अब सबसे पहले यहाँ 25 से 28 आप समझ लीजिए। 25 क्या बताता है, कोई भी धर्म को हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी धर्म को मानने के लिए है। और फिर 26 क्या बताता है, 26 जो धर्म पालन कीजिएगा उसमें प्रबंधन का देख रेख करने का है, उसको कर सकते हैं। और 27 आप देखिएगा, 27 के अंतर्गत तो उसमें जो प्रबंधन के लिए पैसा कौड़ी रहेगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में है, जहाँ भी आप धार्मिक में स्वतंत्रता भाग ले सकते हैं, लेकिन कोई भी शिक्षा संस्थान है वहाँ आप धर्म का शिक्षा नहीं दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 59, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या से संबंधित है, उसको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, जीवन जीने का, संपत्ति से, संवैधानिक उपचार या वित्तीय आपात। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा इसी को बोलते हैं, आर्टिकल 32 को। जीवन जीने का अधिकार कितना में है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कितना में है, 300 ब्रैकेट ए के अंतर्गत हो जाएगा। ये 300 ध्यान रखिएगा, पहले किस में था, पहले आर्टिकल 31 में था, मूल अधिकार था। और वित्तीय आपात जो कि आप लोग देखते 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन सभी को जवाब दीजिए, क्वेश्चन लंबा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसके बाद। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार सम्मिलित किया, कब इसको हम लोग लागू किए थे, उसको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, 103वां संविधान संशोधन 2019 में, 93 संविधान संशोधन 2005 में, या तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो आपका एक ऑप्शन और है, यह लोक आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही है। या 71वां संविधान संशोधन 1992 में था। तो इसका आंसर आप लोग लॉक कर दीजिए, सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल लॉक हो जाएगा। तो आज का क्लास मैराथन ज़बरदस्त टाइप से था, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। इससे नेक्स्ट जो होगा, यहाँ भाग 3 तक कर दिए हैं, भाग 3 तक का कवर किए हैं। आगे भाग 4, 5, 6 जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीपीएसपी, वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है हमेशा। आप लोग बोलिएगा अच्छा लगा। अगर लगभग आप लोग 10 कमेंट आ जाएगा कि अच्छा लगा गुरुजी और आना चाहिए, तो फिर हम नेक्स्ट इसका वीडियो लाएंगे और इसका मैराथन क्लास, जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आज का क्लास कैसा लगा सभी फ्रेंड्स बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।